ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है और ट्रंप का बड़ा बयान आया है किस पर? हमास के समझौते पर। जी हां दोस्तों, ये वो बड़ा बयान है, ये वो बड़ी खबर है जो पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट को बदल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनके गाजा बोर्ड ऑफ पीस ने हमास और गाजा में मौजूद बाकी सशस्त्र गुटों के निरस्त्रीकरण मतलब हथियार डालने को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता कर लिया है। ट्रंप ने अपने बयान में इसे 20 पॉइंट प्लान की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर बताया है और इस समझौते के तहत हमास अपने हथियार इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को सौंपेगा। अलग अलग जोन तय होंगे और वहां हथियार मुक्त की प्रक्रिया चलेगी, यानी कि डिस आर्म का प्रोसेस चलेगा और अपने हमास को सभी हथियार जमा करने होंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ इजराइल भी चरणबद्ध तरीके से गाजा से अपनी सेना वापस बुलाएगा। यानी कि ये जो नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग थी, ये उसका भी एक असर माना जा रहा है। हालांकि और ये प्रोसेस कैसे हुआ ये भी हम आगे बताते हैं। यानी दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ हथियार डालने का काम होगा तो साथ साथ इजरायली सेना पीछे हटेगी। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया रातों रात नहीं होगी। रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो इसमें करीब 200 से 300 दिन का वक्त लग सकता है, यानी कि लगभग साल भर का, 10 महीने का। अब सवाल यहां पर यह है कि इस बयान के मायने क्या हैं हमारे शेयर बाजार के लिए, मार्केट के लिए। तो दोस्तों, बाजार को सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? अनसर्टेनिटी से। और जब तक जंग जैसी स्थिति बनी रहती है तब तक निवेशक पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी बड़े संघर्ष में शांति की दिशा में कदम बढ़ता दिखता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटने लगता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और यही वजह है कि कल रात अमेरिकी और एशियाई बाजारों में इतनी तेजी हमको देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, गाजा में शांति की खबर एक बात है और ईरान के मोर्चे पर जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो चलिए अब समझते हैं कि अमेरिका ईरान का जो मामला है आखिर किस दिशा में जा रहा है। तो यूएस ईरान का युद्ध जो है कुछ थोड़े से नए रूप भी ले रहा है, क्योंकि गाजा में भले ही शांति की तरफ कदम बढ़ रहे हो लेकिन ईरान के मोर्चे पर तस्वीर अभी भी उतनी साफ नहीं है। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही है। वो भी उस वक्त जब अमेरिकी फौज ने ईरान के केशम आइलैंड पर हमला किया। जी हाँ, केशम आइलैंड पे अमेरिका की फौज ने हमला किया जिसमें आम नागरिकों की जानें भी गई हैं। और ईरान के वरिष्ठ नेता ने साफ कहा है कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये हमेशा ऐसा होता है, जब एक किसी के ऊपर हमला करता है और उसको नुकसान होता है तो ये डायलॉग, ये बयान आता ही है कि अमेरिका को कीमत चुकानी होगी। या ट्रंप कहते हैं अब ईरान को और बड़ा हमला झेलना पड़ेगा और हम ईरान को निपटा देंगे। दोस्तों, यहां पर यह समझें कि स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। गाजा में शांति की खबर से बाजार को राहत तो मिली है लेकिन ईरान का मोर्चा अब भी सुलगता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में इन्वेस्टर्स को दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलना होगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट में सुधार के संकेत हैं तो दूसरी तरफ ईरान के मोर्चे पर बना हुआ तनाव है। और यही वजह है कि क्रूड ऑयल में गिरावट के बावजूद बाजार पूरी तरह से बेफिक्र नहीं हो सकता है और आपको भी बेफिक्र नहीं होना है, कॉशियस रहना है।